जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर वंदन। हस्तरेखा शास्त्र। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं इस विषय पर। हथेली में विवाह रेखा पर विदेशी चिंतन। विवाह रेखा अर्थात मैरिज लाइन या लगाव रेखा यानी इफेक्शन लाइन और कामुकता रेखा की हथेली में कहाँ कहाँ होती हैं। इससे पहले कि इस वीडियो को आगे बढ़ा जाए, पहले बात करते हैं दिव्यादीप ज्योतिष कार्यालय की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, लाल किताब, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण और रत्नों के परामर्श के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र हैं 7018797214। उक्त जानकारी के बाद अब बात करते हैं विवाह रेखा और कामुकता की रेखा के अनुसार हस्त रेखा पर आधारित आज के इस वीडियो की। इस चर्चा में पहले लेते हैं विवाह रेखा पर विदेशी चिंतन की। यह एक रेखा के दो नाम हैं। यह रेखा हथेली के अंक में कनिष्ठता उंगली के नीचे बुध पर्वत पर अंदर की ओर जाती हुई दिखलाई देती है। कुछ हाथों में यह बिल्कुल दिखाई नहीं देती, जबकि कुछ हाथों में एक से अधिक स्थिति में दिखलाई पड़ती हैं। प्राचीन काल से ही हस्तरेखा विशेषज्ञों ने इसे विवाह रेखा या यूनियन लाइन का नाम दिया हुआ है। विदेशी मान्यता है कि इस रेखा की उपस्थिति से प्रभावित जातक का विवाह होगा ही। ऐसा गलत है, क्योंकि विदेशों में विवाह एक सामान्य घटना है। वहाँ के कल्चर के अनुसार वहाँ व्यक्ति जिस तरह से कपड़े बदलता है, ठीक उसी प्रकार से स्त्रियों को भी बदलता है। ऐसे व्यक्तियों को विवाह की आवश्यकता ही नहीं होती और हो सकता है कि उसके हाथ में शायद यह रेखा हो भी न। परंतु जिन्होंने विवाह से संपूर्ण मनोयोग के साथ जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए विवाह किया है, उनके हाथ में यह रेखा घनी और गहरी पाई जाती है। विदेशी विज्ञान जॉर्ज विलियम बेनहम के अनुसार इस लगाव रेखा को विवाह कहना गलत होगा, क्योंकि यह रेखा कानूनी विवाह को प्रमाणित न करके किसी स्त्री के प्रति लगाव को दर्शाती है। क्योंकि यह रेखा उन स्त्री और पुरुषों के हाथों में भी पाई गई है जिन्होंने कानूनी तौर पर या धार्मिक तौर पर किसी से विवाह नहीं कर रखा था, परंतु पर पुरुष से इतना लगाव था कि जितना एक शादीशुदा से भी न हो। स्पष्ट रूप से यदि कहा जाए तो भारत में जिसे विवाह रेखा कहते हैं, विदेशी हाथों में इसे मैरिज लाइन या यूनियन लाइन की जगह इफेक्शन लाइन यानी कि लगाव रेखा कहना उचित रहेगा, क्योंकि इसी रूप में इसका फलादेश ज़्यादा सटीक होता है। यह रेखा चाहे स्त्री के हाथ में हो या पुरुष के, यह विपरीत लिंगी के प्रति लगाव यानी आकर्षण को ही शो करती है। यह रेखा जितनी गहरी व स्पष्ट होगी, जातक का लगाव उतना ही अधिक गहरा होगा। हथेली के इस स्थान पर रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में होंगी, जातक का लगाव भी उतनी ही अधिक विपरीत लिंगी जातकों से होगा। वैवाहिक क्रियाकलाप एवं प्रेम संबंध के संदर्भ में इस रेखा का अध्ययन अत्यधिक अनिवार्य है। कामुकता की रेखा। विवाह या लगाव रेखा की चर्चा करने के उपरांत अब बात करते हैं कामुकता की रेखा की। कुछ हस्तरेखा विशेषज्ञ विवाह रेखा से भिन्न एक और रेखा को मानते हैं, जिसे वह कामुकता की रेखा का नाम देते हैं। यह रेखा चंद्र पर्वत के आधार से निकल पर
हथेली के किनारे तक पहुंचती है। यदि इस रेखा के साथ बुध रेखा भी प्रबल हो तो यह लक्षण मनुष्य में कामुकता की अधिकता के कारण अच्छे स्वास्थ्य का भी परिचायक है। ऐसे जातक अनेक स्त्रियों को संतुष्ट करने में समर्थ होते हैं। ऐसे जातकों का उपार्जित धन का अधिकांश हिस्सा वासना पूर्ति में व्यय हो जाता है। यदि वासना रेखा की कोई अन्य शाखा सूर्य रेखा या भाग्य रेखा को स्पर्श कर दे तो यह लक्षण अधिक भाग्योदय का परिचायक होता है तथा जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तो यह था आज का वीडियो जिसमें हमने कामुकता की रेखा व विवाह रेखा की जानकारी ली। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित।